जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपसे 15 अगस्त को जो यूपी पेट का एग्जामिनेशन हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर का ये पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में आधे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं पहले वीडियो में आपके जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी के, वो सारे क्वेश्चन इधर कराएंगे और साइंस के बाकी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और जो जीके के क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा और ये थोड़ा फास्ट वीडियो रहेगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको देखिए कल आपके एग्जामिनेशन है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा फास्ट बना रहा हूं। तो अगर जिन बच्चों को वीडियो फास्ट लगे वो इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा अपने यूट्यूब में। चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय आज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का सबसे मेन कारण क्या था? तो इसका मेन कारण क्या था? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम के एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 का विद्रोह का परिणाम था? आपको बताना है जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्ताक्षरित कर दिया गया था। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अतस्थलीय जल निकाय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर? लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर आपका कौन सा है? कैस्पियन सी है। Which of the following was the Free India first Indian Governor General? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचार्य जो थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। बुर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? कौन से फॉलोइंग एक्ट में जो बुर्मा था वो इंडिया से अलग हो गया? तो ये आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रेज द इंडिया नेशनल आर्मी INA टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? आपका मोहन सिंह के द्वारा ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। टीक फॉरेस्ट वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है सागौल के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिन तक लगातार जारी रहती है, इस मानसून को क्या कहा जाता है? द नॉर्मल रेनफॉल increase suddenly and continues constantly for several days is known as which type of monsoon? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रस्ट, फटना। जब आपका अचानक वर्षा तेज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं बादल फटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GMT? GMT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। पेपर शिफ्ट 1 जो था उसमें ग्रीनविच टाइम से भी क्वेश्चन आया था कि हम ग्रीनविच टाइम से कितने अहेड हैं, तो उसका राइट आंसर क्या था? 5.5 घंटा हम आगे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये सब क्वेश्चन देख के जाइए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होगा। पेपर 1 जो आपका हुआ था, शिफ्ट 1 पेपर जो आज हुआ था, और शिफ्ट 2 का जो पेपर हुआ था उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके बहुत ही लमसम सेम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। By what name is the annual number of live birth per 1000 people called? आपको बताना है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? यहां पे बात किया जा रहा है जो प्राइवेट बैंक थे जिसको नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उसके बारे में यहां पे बात हो रही है। तो कितने बैंकों को किया गया था? 14 बैंकों को किया गया था और आगे चल के फिर 6 बैंक को किया गया था। टोटल आपके 20 बैंक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। आपको बताना है वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसको रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी,
एटॉमिक एनर्जी जनरेशन को रिजर्व कर दिया गया था। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 की बात करें तो यहाँ पे एलपीजी था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये लाया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष होते हैं, कौन योजना आयोग के अंतिम, हु वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो आप प्लानिंग कमीशन के लास्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, श्री मोंटेक सिंह अहुलुवालिया। यहाँ पे जो लास्ट आयोग, जो लास्ट आपका प्लानिंग कमीशन था जो 2015 में बंद कर दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और प्लानिंग कमीशन के जगह पे आपकी नीति आयोग ला दी गई थी, उसके जो लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे वो कौन थे, मोंटेक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द इंडिया, आपको बताना है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर की बात हो रही है, अगर जीडीपी में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तब टर्सरी सेक्टर है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था, आपको बताना है विच अमंग द स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किस स्टेट को चुना गया था, तो आपका पंजाब को चुना गया था, तो आपका राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ए पंजाब। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आपका आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द न्यू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बताना है कौन सा ऐड किया गया था, तो आपका ऑप्शन डी, कौन सा, स्टेट नीड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सभी अम्लों के समान तत्व है, यहां पे आपको बताना है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, वो कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है सारे एसिड के, तो वो आपका है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होता है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कुकेड विथ, वो किससे कुकेड होता है, तो आपका टेफ्लॉन से कुकेड होता है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, एज फॉर आर्टिकल 245 व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, आपको बताना है कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, तो लॉ मेकिंग कानून बनाना अनुच्छेद 245 के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है जो सरकारिया कमीशन था, सरकारिया कमीशन वो किससे रिलेटेड था, तो ये आपका किससे रिलेटेड था, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन से था। लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर का मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैथ के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें और समझें। हम अभी सिर्फ जीएस के जो पोर्शन है, जो आपका साइंस का पोर्शन है, सोशल साइंस का पोर्शन है, करंट अफेयर का पोर्शन है, मैं उसको फटाफट करा रहा हूं कि वो आपका कल का एग्जामिनेशन है वो आपका अच्छा हो सके। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच में हरी झंडी देकर रवाना किया गया था, आपको बताना है। जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन था उसको फ्लैग ऑफ किया गया था जून 2022 में, वो इंडिया और किसके बीच में किया गया था, तो इंडिया और नेपाल के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंस एंड 17 स्कूल बसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया ने कौन से देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसेस एज अ गिफ्ट किया है, तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश को ये गिफ्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, आपको बताना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ऑड वन आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 401। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 की सप्ताह को कौन सा दिन होगा? ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, डी होगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है, 47 क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज अगर एक्टिव को EDUJW कोड में लिखा जाता है तो इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो क्या कहते हैं ABCD, अगर आपको नंबरिंग अच्छे से आती है, उल्टा भी आती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी रिवर्स पूछता है, कभी कभी इसके नंबर के हिसाब से पूछता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने काशी यात्रा सब्सिडी जो है वो स्टार्ट की गई है। तो ये कौन से की गई है? ये कर्नाटका के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए काशी है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश होगा। अगर गलती से उत्तर प्रदेश अगर नहीं दिया तो आप नन ऑफ दीज पे मत मार के आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रारंभ किया था? तो आपको बताना है भारत ने किसके साथ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अभी यूके के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाले थे, जो दिवाली तक होने की संभावना थी, लेकिन अब लगता है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूके की कंडीशन अभी अगर देखा जाए तो वहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है और वहां की कंडीशन बहुत ही अभी के समय में बदतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, Dash company signed a MOU with a Belgium company and its subsidiary for supply of ADS for helicopter of IAF. IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु बेलरूसी कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। आपको बताना है किसने साइन किया है, तो ये HAL के द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना शुरू की गई है? नारी को नमन, अ न्यू स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, जिससे आपके जो भी वीडियो है अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि आपका कल का एग्जाम आपका बेस्ट जाएगा। मिलते हैं अपने नए पार्ट में।